हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक एंट्री बनाई थी इस ट्रेड में। अभी जो है मैंने कॉल पुट जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में मैंने देखा कि यहाँ से इस रेजिस्टेंस को इसने कहीं ना कहीं ब्रेक करके ऊपर चली गई थी और यहाँ पर जो है ये सपोर्ट एरिया बार बार जो है कैंडल्स ऊपर की तरफ पुश कर रही थी, तो ये सपोर्ट एरिया था। तो मैंने यहाँ पर एक कॉल प्लान की थी, वहाँ ये मैंने 99 पे इसको एंट्री, पहले 107 पे एंट्री बनाई, फिर मैंने 199 पे री एंट्री बनाई दोबारा। अगर ये मूव अच्छा चला जाता है तो मेरा कैलकुलेशन है इसका 134 या 140 तक इसका मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो इस पोजीशन को मैं होल्ड किया हूँ। अगर इसमें पोजीशन गिरती है, यहाँ से अगर फॉल आता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर कॉल और निफ्टी 50 में भी फॉल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। और अभी हमारी ट्रेड इस तरीके से ही कंटिन्यू होने वाली है और अभी वेट करते हैं। 105 पे प्राइस आ गया है और अगर हमारी ट्रेड सही गई है तो इसके हमें बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। और अभी तो मेरी पोजीशन 600-900 रुपये के लॉस में चल रही है, 600-900 के लॉस में चल रही है और देखते हैं। और मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। ठीक है, और तो मूव आने लग गया, कोशिश तो कर रहा है। इधर रिजेक्शन सा बनता दिख रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर ये मूवमेंट क्लियर नहीं हुआ, इसका टाइम फ्रेम बढ़ा देता हूँ ऊपर। तो ये दोबारा एसएल खा जाएगा इधर। और अभी इसमें बैंक निफ्टी में तो रिजेक्शन दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी 50 जो है अब सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसे अब निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा, इसमें बहुत अच्छा मूव आने वाला है। तो ये आप ये देख सकते हो, ये रेड कैंडल बनाने लग गया प्रॉपर, लेकिन इसमें अभी प्रॉपर रेड कैंडल नहीं बनने लगी साथ के साथ। और ना ही इधर इसमें निफ्टी 50 में प्रॉपर रेड कैंडल बन रही है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें है। ठीक है, पुट जो है कहीं ना कहीं ऐसा दिखा जरूर रहा है, लेकिन पुट में स्टार्टिंग से ही सेलिंग थी। ये सेलिंग सेलिंग बड़ी सेलिंग सेलिंग सेलिंग, तो यहाँ फिर सेलिंग आनी चाहिए ना इसमें, तो सही मूव तो यही होगा। तो बाकी देखते हैं, अगर ट्रैप होगा तो इसमें हम एस एल लेके निकल जाएंगे। और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेड प्लान करते हैं, अपनी नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे। और अभी तो इसमें 4000 का लॉस दिखा रहा है। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है इसी तरीके से, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखो। इसमें क्या होता है, जैसे आप अपना माइंडसेट कैसे मेंटेन करोगे, आपको अपना माइंडसेट लॉसेस के दौरान या फिर जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो आपको कैसे मैनेज करना होता है, इस तरह की चीज़ें आप सीख सकते हो। प्लस आप कैसे अपना टारगेट प्रीवियस प्रीवियस ट्रेड्स जो मैंने ली थी वो सब मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप उनसे देख सकते हो कि कैसे आप देख सकते हो। लग तो नहीं रहा अभी फिर से इसका नीचे की तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं सपोर्ट, अभी सपोर्ट एरिया बचा हुआ है ना थोड़ा सा, यहाँ पे हो सकता फॉल ही आ जाए, मतलब पूरा व्यू ही चेंज हो जाए। अभी जो मेरा व्यू है वो है अब कि यहाँ से सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल थी ना, ये वाली कैंडल पूरी पिन बार बना दिया है यहाँ पे, पूरा इसमें बाइंग की कोशिश होती रही, ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम किया। ठीक है, बट प्राइस यहाँ फिर भी टिका रहा, वो इसलिए
मैं जो है ये मान के चलूँ कि हो सकता है प्राइस दोबारा आए और इसको तोड़ते हुए ऊपर चला जाए, और ये जो कॉल है, कॉल में हमें बहुत अच्छी मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आज का दिन हमारा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, और कुछ प्रॉफिट भी हम लोग अर्न कर लेंगे। और इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है फ्रेंड्स। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और आप उससे सीखने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड या ट्रेड लिखकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है माइंड सेट, साइकोलॉजी। और सबसे बड़ी जो दूसरी चीज़ या पहली चीज़ के बराबर ही बराबर ज़रूरी है माइंड सेट के साथ साथ आपको पैसे की नॉलेज होनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको, आप ट्रेड्स के दौरान कितनी कैपिटल डाल रहे हो, आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगा रहे हो, आप कितना लॉस ले रहे हो एक ट्रेड में, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, इमोशंस से ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग आप इमोशंस से करते हो, इमोशनल होके करते हो, उसी की वजह से लॉसेस होते हैं। और आपको पता है ब्रोकरेज लगेगी, आपको पता है चार्जेस लगेगा, लेकिन आप ट्रेड पे ट्रेड लेते रहते हो। इस चीज़ को आपको बंद करना पड़ेगा। और आपको, जैसे आप मान लीजिए इस ट्रेड में मेरा लॉस चला जाता है, ऐसे चला जाता है, मेरी दूसरी ट्रेड है, इस ट्रेड पे मैं इसको बंद कर दूंगा अभी के लिए, जब तक कि मुझे बहुत क्लियर कट ट्रेड नहीं मिलेगी। तो तीसरी ट्रेड पे मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा। अगर मेरा लॉस हो गया और अगर प्रॉफिट हो गया तो मैं वो प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। तो इतना ही ट्रेडिंग हमें करना होता है डेली बेसिस पे, और इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है मार्केट में। और एक लेवल्स को आपको अच्छे से समझना चाहिए, लेवल्स की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। अगर आपको लेवल्स की नॉलेज अच्छे से नहीं है, आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अभी इसमें मेरा 17-16 थाउजेंड का लॉस इसमें दिखाने लग गया है, और 95 पे आ गया है। और तो ट्रेड ट्रेड जो बनी नहीं इसमें सही से, जिस तरीके की मैंने सोची थी। नीचे सपोर्ट एरिया है वैसे तो देखा जाए तो, और अगर इसके हिसाब से अगर हम सोचें सपोर्ट एरिया नीचे ही पास में ही है, तो प्राइस में बहुत जल्दी बाउंस बैक भी आ सकता है कॉल के प्राइस में। दूसरा, जो अगर निफ्टी 50 अपना सपोर्ट एरिया तोड़ देता है, ये वाला सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस तोड़ देता है, तो फिर यहाँ पर भी बहुत अच्छा मूव आ सकता है। और अगर मार्केट थोड़ा सा जैसे 10-20 पॉइंट नीचे होके यहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट वापस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी इस पोजीशन को होल्ड किए हुए हूँ। और जैसा कि बोलते हैं कि अभी रिसेंट में बातें हो रही हैं कि जहाँ पर आपका सपोर्ट होता है, वो जहाँ पर आपके एसएल कटते हैं, वहीं पर आपको एंट्री बनानी चाहिए। तो आप देख सकते हो जब प्राइस यहाँ आया, नीचे आया, तो यहाँ पर तो फिर पुट के जो कॉल के एसएल थे वो यहाँ कटे। तो यहाँ पर आपको पहले से अपनी एंट्री, यहाँ पर आपको एंट्री ट्रिगर करनी थी। ठीक है, फिर आप छोटे एसएल पे 93 रुपये के एसएल पे आप यहाँ से आराम से निकल सकते थे। अब अगर यहाँ पर मूव आ जाता है, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है, तो फिर यहीं पे आपकी जो एंट्री होगी वही देखिए कितनी तेज़ी से, यानी कि 97 रुपये से आप सीधा 112, 116 ऐसे आपका प्राइस मूव करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो इस तरह की ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड्स होती हैं। बाकी अब जैसे इसमें दिख रहा है कि पुट में कितना 6 रुपये से 8 रुपये, 2 रुपये के करीब मूव आ गया, लेकिन एक तरीके से परसेंटेज वाइज तो इसमें जो है 21% का मूव आ गया है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जैसे सपोर्ट को तोड़ता है, तो इसके प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटेंगे। ये 8 रुपये का प्रीमियम बहुत तेज़ी से 2 रुपये आ जाएगा, और ऐसे में आपकी पूरी कैपिटल ब्लो आउट हो जाएगी।
हाँ वो चीज़ होने वाली है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब ये कोशिश ग्रीन कैंडल आने लगी है यहाँ से, अगर ये ब्रेकआउट दिया तो आप इसका मूवमेंट देखना फिर कॉल का, कोई तो इन द मनी का है ये। और यहाँ अगर ये सपोर्ट एरिया है, मान लो यहाँ प्रीवियस कैंडल यहाँ क्लोज दिया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये थी, ठीक है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से सपोर्ट लेता है प्राइस निफ्टी 50 में, तो बहुत अच्छा मूव आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से इस लेवल को तोड़ता है तो पुट में बहुत ज़बरदस्त मूव आएगा। और ये 7-8 रुपये का जो प्रीमियम अभी आप यहाँ देख रहे हो पुट का, ये आपको 14-15 रुपये पे रन कर रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। ये इस तरह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, और इस तरह की ट्रेडिंग में आपको हमेशा बिलीव करना चाहिए। जो भी बायर्स हैं मोस्टली, और सबसे ज़्यादा परेशानी का टाइम इस टाइम सेलर्स के लिए होता है। जो सेलर्स हैजिंग करते हैं और बहुत आस गलत स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेते हैं, थोड़ा पास का चूज़ कर लेते हैं, और वो गामा मूव की चपेट में आ जाता है, उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अब देखिए 98 97 से 98 आ गया, ठीक है। अभी ये लो 16-17 हज़ार रुपये चल रहा था, अभी 13 हज़ार रुपये के आसपास आया हुआ है, ठीक है। ये वो मूव है फ्रेंड्स, यही वो टाइमिंग है। देखो निफ्टी 50 में ब्रेकआउट आ गया, अभी इसमें मूव आने लगा है, 100 बढ़िया मूव आने लगा है इसके कॉल में, आप देख सकते हो, ठीक है। प्राइस पे मूवमेंट से आपको पता लग जाता है। और अब इस तरीके की जो ट्रेडिंग है वो आपको करनी है, इस तरह की ट्रेडिंग से आपको सीखना है, ठीक है। ये ये एक सीखने की बात है, और यहाँ से आप बहुत अच्छा जो है अपने उसको आप लेवल को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और और यही चीज़ें जो है मैं हमेशा से बोलता हूँ कि भाई बिलीव इन योर ट्रेडिंग, बिलीव इन योर ट्रेडिंग। आप ये मत सोचो कि ट्रेडिंग जो है ट्रेडिंग से लॉस ही होता है, सिर्फ नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते हो प्रॉपरली और अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हो और स्टडीज़ आपकी बराबर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक अलग चीज़ है, मैं डाटा एनालिसिस की भी बात कर रहा हूँ। आपको अगर डाटा स्टडी आती है प्रॉपरली तो भी आप अब देखें, ये जो प्रीमियम था, यहाँ पर जो प्रीमियम था ये 8 रुपये का था, 8 रुपये 6 रुपये आ गया, 21% गिर गया सीधा। आपकी कैपिटल 21% का लॉस देती सीधा सीधा, आपको पता है। छोटे छोटे प्रीमियम पे इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। और जो बड़ा प्रीमियम मैं दिखाता हूँ, इन मनी का जो प्रीमियम है यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये वाला है यहाँ पर, ये अभी 210 रुपये का चल रहा है, ठीक है। आप इस पर मार्क कर दो, ये पुट है, ठीक है। इसमें तो ग्रोथ आ रही है पूरी लगातार है। और अब देखो 210 रुपये का है ना, अब इसके बाद से चलने दो। अगर अभी इसने यहाँ से पूरा रेड बनाया ना, नीचे हल्का सा बाउंस बैक दिया, अभी बस 99 के ना, एक आपको बहुत अच्छा मूव दिखा दो। मुझे मतलब ये क्लियर हो गया है कि मार्केट अभी आज थोड़ा ऊपर ऊपर ही जाने वाली है। 49,000 का नेक्स्ट टारगेट हमें मार्केट दे देगी, 49,000 का बैंक निफ्टी दे देगा। और यहाँ से सपोर्ट एरिया में से 22,580 के आसपास जो है निफ्टी 50 भी जा सकता है आराम से, ठीक है। तो इसमें मैं 20 लॉट्स और ऐड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, और कितने 1000 क्वान्टिटीज़ हो गई हैं अभी, ठीक है।
तो अभी आप देख सकते हो ये अभी हमारी पोजीशन लगता है प्रॉफिट में आने वाली है, और अभी हमारा 4,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 5,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है 4,000 का। तो मैं अभी अब आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 99 के आसपास हमारी एंट्री थी, यहाँ पर हमारी एंट्री थी, ठीक है। अगर यहाँ तक का भी टारगेट हम लेते हैं और ये हमारा SL है, तो तो भी हमें 1:2 का रेशियो मिल जाएगा 110 तक का, अगर हम मार्केट मूव करती है। अभी 7,000 का प्रॉफिट दिखा रही है। और ये वाला जो पुट है इसका प्रीमियम टिके होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉसेज हैं, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, यहाँ स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो इनको खाने के लिए मार्केट नीचे आएगी और इसका प्रीमियम भागना चाहिए बहुत अच्छा, और ऐसे में हो सकता है यहाँ तक का हमें अच्छा स्पाइक देखने को मिल जाए। और बस इसी तरह की ट्रेडिंग का हम लोग वेट करते रहते हैं, और बस और क्या ही है ना। बायर्स बायर्स को ट्रेडिंग करने के लिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में बायर्स को हमेशा माइंड सेट ये रखना चाहिए कि उनको मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट मिलेगी उनको मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया पे, जहाँ पर वॉल्यूम आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे प्रॉपर्ली, आपने देखा होगा एक बार गैप अप गैप डाउन के अंदर भी है ना, मार्केट पहले गैप अप को पूरा पार कर देगी, फिर उसके बाद रिजेक्शन लेगी, और गैप डाउन को जो जो गैप अप होता है उसमें नीचे की तरफ आएगी, कंप्लीटली नीचे आएगी और फिर सपोर्ट लेगी। और गैप अप में के केस में क्या होता है कि कहीं पे गैप अप लिया हुआ है तो वहाँ तो नीचे आएगी, थोड़ा हल्का सा गैप के बीच में आएगी कहीं पे, और फिर वहाँ से सपोर्ट ले लेगी। तो ऐसे कंडीशन में हमको मार्केट का जो कैंडल्स होती है, कैंडल्स को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैंडल्स के थ्रू जब हमारा जैसे हैमर बन जाए, या हमें कोई मोरेबल जो है हैवी जो हाईली डेंस जिनको हम कैंडल्स बोलते हैं ग्रीन कैंडल्स, वो बन जाए। अभी 8,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है 7,000 का। अभी अगर हम इस तरह की ट्रेड्स को अगर हम रेगुलरली करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब बहुत लोग यहाँ पर पुट साइड बाय करके ट्रैप हो गए हैं, और आप यहाँ देख सकते हो कि इस तरह की ट्रेड करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि जब इस तरह की रेड कैंडल्स बनती है तो यहाँ पर इस तरह की ट्रेड्स में कॉन्फिडेंस दिखाना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये अगर ये सपोर्ट एरिया जैसे कि हमने डिसाइड किया प्रीवियस डे की क्लोजिंग से इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है मार्केट ने, और अगर ये कंटिन्यू सपोर्ट लेते तो मार्केट आगे धीरे 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 हायर हायर हाई लोअर लो हायर हाई लोअर लो बना के ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो ऐसे में हम अपनी ट्रेड्स को यहाँ पे होल्ड करेंगे, और जो है 116 रुपये तक का टारगेट हम अभी एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 1:3 का जो है टारगेट है। वैसे 1:2 काफ़ी होता है, और 1:3 के लिए भी आप जा सकते हो, और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आप में से जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन माई टेलीग्राम, और मैं उस पर ऐसे ही ये ट्रेड्स इस तरह की ट्रेड्स अपडेट करता रहता हूँ। और आप मुझसे ट्रेडिंग सीखने के लिए मुझे ट्रेड मैसेज कर सकते हो। मैं एवरी संडे जूम पर फ्री कॉल्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, ताकि आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इजीली उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। और आपको कुछ भी, आप कहीं कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे गाइडेंस की कमी की वजह से आपका लॉस हो रहा है, और वो उस छोटी सी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप मेरे साथ बैठ के उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हो, जिससे आपको आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। और जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने टाइम में फेस की, मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, मुझे 5-6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है अभी, और मैं बहुत टाइम से ट्रेडिंग में ऑप्शंस बाइंग ही कर रहा हूँ मोस्टली, और मुझे हैजिंग की भी अच्छी नॉलेज है। बट हैजिंग करने के लिए जो होता है, हैजिंग में इसलिए इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि मैंने ये भी देखा कि बहुत हैजर्स को एक लॉन्ग रन में कभी ना कभी उनको बहुत तगड़े नुकसान हो जाते हैं, और उस केस में वो अपना सारा प्रॉफिट खो बैठते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है हैजिंग में। लेकिन हैजिंग कहीं ना कहीं सेफ होती है, और मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से सेलिंग भी करना चाहिए, और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से बाइंग भी करना चाहिए। तो ये दोनों ही बेनिफिटिंग है, और जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में सिर्फ बाइंग करते हैं वो एक सही तरीका नहीं है। और जो आप कमा लेते हो, जो भी आपके प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनको साथ के साथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहो, और ताकि आपको जो है आपकी कैपिटल सेफ रहे, लॉन्ग रन में आपकी कैपिटल ग्रो कर सके। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा उसकी कैपिटल के लॉस हो जाने का खतरा लगा रहता है।
और अपनी माइंड सेट और अपनी साइकोलॉजी को हेल्दी बनाएं, अपने फिजिकली एक्सरसाइज रेगुलरली करें, मेडिटेशंस करें और अपने आप को एक पीसफुल एनवायरनमेंट दें, ताकि जो है आपको आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग बन सके और आपका फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग बन सके, ताकि आप एज अ ट्रेडर अपने आप को एक कंपोज्ड पोजीशन में रख सको, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अबाउट पेशेंस, डिसिप्लिन और बहुत ही काल्म, बहुत ही शांत दिमाग से आपको रहना आना चाहिए इसके लिए। अभी देखिए, अभी 3000 का 9000 एक मूव दोबारा आया है, अभी इस पर मार्केट दोबारा पुश कर रही है, पुश आने लगा है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं अभी क्या होता है, और अगर 116 तक जाता है तो हमें काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट मिल जाएगा। और अभी 14,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, और अभी हम वेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है अभी हमारी ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ है, हम टारगेट का वेट करेंगे, अदरवाइज हमारा जो है 94 92 के आसपास हम एसएल डाल देंगे। तो इसमें टोटल 3 लाख की कैपिटल लगी है, और आप देख सकते हो कि 109 19,000 20 21,000 21 17,000 18,000 ऐसे प्रॉफिट तो बढ़ता रहेगा। जो रियल प्रॉफिट आएगा वो जब भी आएगा जब प्रॉपर मूव आएगा, ठीक है। जब मार्केट पूरा क्लियर होके वन साइडेड मूव करने लग जाएगी, मूवमेंट आ जाएगा प्रॉपर, तभी मूव आएगा। या फिर जब पुट साइड के प्रीमियम बेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे प्रॉपरली, तब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कॉल साइड ही मार्केट जाएगी। आप देख सकते हो निफ्टी 50 जो है एक रेंज में था, रेंज के ऊपर आया और सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आप इससे क्लियर लगा सकते हो कि निफ्टी 50 जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं बुलिश मूव नज़र आ रहा है, और जो निफ्टी 50 है उसने भी एक रेंज के पास से यहाँ से प्रीवियस डे की क्लोजिंग से सपोर्ट, प्रीवियस डे की क्लोजिंग के पास आया, बीच बीच में प्राइस में बम्प आ रहे थे ऊपर की तरफ, और इस तरीके से जो है प्राइस यहाँ से कंप्लीट एक एग्जैक्ट लोकेशन से इसने सपोर्ट ले लिया है। तो हो सकता है अब यहाँ से कॉल साइड बहुत अच्छा मूव हमें मिल जाए, और लेट्स वेट भाई, ये एक बहुत अच्छी ट्रेड भी हो सकती है, और देखते ही देखते कमाल हो सकता है। यही जादू है बाइंग का, ऑप्शंस बाइंग का, और इसी के लिए लोग इनके इसके पीछे इतने दीवाने हैं। और 21,000 20,000, ठीक है। और यही चीज़ होती है, और यही चीज़ सीखनी है और करनी है रेगुलरली, ठीक है। और ताकि आप लोग भी प्रॉफिट कर सको, और प्रॉफिट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना दिया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से जो है ये हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशंस में हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, और
अभी तो 20,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 21,000 का। देखते हैं क्या होता है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही आप ट्रेड करो, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग में आपकी पेशेंस बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत हल्के दिमाग से आप बैठो और उसी कैपिटल को लेके बैठो जिसका लॉस आप बर्दाश्त कर सको, जिसके लॉस होने पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस चीज़ से आपकी साइकोलॉजी जुड़ी है। अगर कोई चीज़ आपके लिए बहुत कीमती है उसको खोना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में आप लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। तो अगर आप ऐसे कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो ना, सबसे पहले तो ये बंद कर दो। पैसा अरेंज करो, कहीं से भी लाओ, कमा के लाओ। कमाने से आलकस मत मानो भाई। अगर आप ट्रेडर हो ना और आप मेहनती भी हो, फिजिकली मेहनती भी हो, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आप मेहनत करो, पैसा लेके आओ। अगर आपके ऊपर लोन है तो पहले आप लोन क्लियर करो। टाइम, मैं जानता हूँ बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो रिश्ते, जिन रिश्तों के नातों के चक्कर में इंसान बहुत भागता है कि मेरे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, आज मेरे लोन हो गया, ये नहीं उतरा तो ये हो गया वो हो गया। भाई पहले जिसको आपके साथ रहना ना, वो आपके हर कंडीशन में आपका साथ देगा और वो आपके साथ रहेगा, ठीक है। और आपके अच्छे में भी आपके साथ रहेगा, बुरे में भी आपके साथ रहेगा। तो इसीलिए इसी माइंड सेट के साथ आप हमेशा रहो। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट माइंड सेट। और अपना जो है ध्यान यही बना के रखो कि ऐसे लोगों पे ध्यान मत दो जो आपके बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं। बस मेहनत करो और प्लस आप पैसा लेके आओ, कैपिटल जोड़ो और फिर आप ट्रेड करते रहो। बीच बीच में ट्रेड आप थोड़ा थोड़ा ट्रेड करो जितना, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल प्रीशियस है, कैपिटल कम है, कैपिटल बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कैपिटल बचाना सीख लिया तो आपको कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। कैपिटल को धीरे धीरे आप ग्रो करो। 10,000 को आप 1 लाख तक ले जा सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आप धड़ल्ले से अपना, ये नहीं है पूरा 1 लाख लगा दिया। आप अपनी एक रेंज बना लो कि भाई मेरे को इतना 20,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, महीने का कुछ भी आ रहा है। देखो छोटी कैपिटल से बड़ा पैसा बनाना आसान है, लेकिन बड़ी कैपिटल से बड़ा बड़ा पैसा बनाना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट की भी एक लिमिट है। हम लोग बोलते हैं मार्केट में बेनतिया पैसा नहीं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, हैज फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोग, उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, वो आपको पैसा उस तरीके से नहीं निकालने देंगे मार्केट से जैसा कि आप सोचते हो। लेकिन 10-15 हज़ार, 20,000, 5-10 हज़ार, 20,000 ये आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। और आपकी कैपिटल बढ़ी है तो आप इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन वो एक अलग स्किल लेवल, स्किल सेट की बात होती है, वो एक एक्सपीरियंस की बात होती है। अभी आप 5 साल 6 साल आप प्रैक्टिस करो, 10-15-20 दिन के निकालना सीखो पहले, ठीक है। उसके बाद आप उस लेवल पे जाने की सोचना। और वो चीज़ होती है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता। भाई मैंने एक दिन अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू देख रहा था शॉर्ट्स में, उसमें बंदा बोलता है कि मैंने जो है कितना 9 अरब रुपया एक दिन में बना लिया। वो कार बिजनेस करता है, कारों में डीलिंग करता है वो बंदा। उसने 9 अरब रुपया, 9 अरब 47 करोड़ रुपया एक दिन में बनाया, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है भाई, लेकिन अब उसको 40 साल लग गए उस लेवल तक पहुंचने में। 30,000 का प्रॉफिट अभी आ चुका है, बहुत अच्छा मूव आया है। और अभी 113, 112 जो 113 तक को प्राइस ने टच कर दिया है, ठीक है। और इससे हम ये सीख सकते हैं कि डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना। अगर आपने गिव अप कर दिया ना तो आप पछताओगे फिर। क्योंकि देखो आप आज इस चीज़ को सीख के छोड़ दोगे, कल किसी और चीज़ को सीख के छोड़ दोगे। हर चीज़ में कंपटीशन है। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी क्लियर कर लो, एसएससी क्लियर कर लो, डीएसएसबी क्लियर कर लो, कुछ भी आप क्लियर कर लो, उस चीज़ में, हर चीज़ में आपको कंपटीशन मिलेगा। हर चीज़ आपको आपको आपका लोहा चेक करेगी आपके अंदर का। तो आपके अंदर ये कैपेसिटी आपको रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग एक सीरियस चीज़ है। ट्रेडिंग में ऐसे हवा में पैसा नहीं बनता है सडनली। आपको एक प्रॉपरली नॉलेज अचीव करनी पड़ती है, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अचीव करनी पड़ती है, और एक गाइडेंस आप फॉलो करो। सही बंदे की गाइडेंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में फेक इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हैं, और लोग जो है कोर्स के नाम पे आपको जो कुछ भी सिखा के आपको छोड़ देंगे, और वो आप सोचोगे मैं तैयार हो गया, और आप मार्केट में जाओगे और मार्केट आपको लाल कर देगी उसी टाइम। तो वो चीज़ नहीं करनी है। पहले आप प्रॉपरली जो है कॉन्सेप्ट को समझो कि रियल कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट का। मार्केट पेचीदा चीज़ है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मार्केट इज़ कॉम्प्लेक्स। मार्केट इज़ नॉट अ सिंपल स्ट्रेट कि भाई डंडा उठाया, भैंस के मारा, पछवाड़े पर ले गए उसको दूध धोने के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। 115 बहुत अच्छा मूव आया, 34,000। और भाई मार्केट में
मार्केट कॉम्प्लेक्स है भाई। मार्केट में आपको अगर काम करना है तो आपको सीखते रहना पड़ेगा, और जो है अपनी ट्रेडिंग में आपको एक सिस्टम, आप पहले एक ऐसा सिस्टम जब आपका डेवलप हो जाए ना, आप उस सिस्टम पे रेगुलर काम करते हो, फिर उसमें चेंज मत करना, जिसमें आप प्रॉफिटेबल हो गए उसका लेवल देख लो कि मुझे इतना परसेंट उसमें बन रहा है, फिर उसी को फॉलो करते रहो। नए सिस्टम को आप तभी फॉलो करो जब आपको बिल्कुल यूँ कंफर्म हो जाए ना कि भाई अब नया सिस्टम मेरा चेक हो गया और इसमें इसकी कमियां मैंने निकाल दी हैं और अब मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, तब आप उस नए सिस्टम को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा रेजिस्टेंस प्राइस फेस कर रहा है, हो सकता है रिट्रेसमेंट आए। मैं रिट्रेसमेंट पे भी होल्ड करने वाला हूँ। 28 पे अभी प्रॉफिट आ गया, 30 प्लस चला गया था। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में जो है वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनाई पिन बार के बाद, अब यहाँ से मूव आएगा, ऐसे आना चाहिए आगे की तरफ, और हल्का डाउन भी आ सकता है और रिट्रेसमेंट भी आ सकती है, तो उसके लिए हम लोग रेडी हैं। इसका टाइम फ्रेम मैं 15 मिनट कर देता हूँ ताकि मुझे और ज़्यादा क्लियर दिखता रहे। मार्केट जब चौपी होती है तो आप ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि जो मार्केट में जब नॉइस होता है बहुत ज़्यादा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आप एंट्री एग्जिट नहीं कर पाते, या फिर आपके इमोशंस फ्लक्चुएट होने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो उस टाइम पे आपको बड़ा टाइम फ्रेम फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और पुट भी कहीं ना कहीं जो है, अगर पुट में प्रॉपरली अगर इसका प्रीमियम डिके होना स्टार्ट हो गया तो बहुत अच्छा मूव आएगा। 33-34,000 और 114-115 अभी जो है प्रॉफिट मार्केट दिखा तो रही है, कॉल साइड भी अपना पावर दिखा रही है, और देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक ग्रीन रैली दिखने को मिल सकती है अभी निफ्टी 50 में, और लेट्स सी क्या होता है। और इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है फ्रेंड्स। अभी देखो 3 लाख की कैपिटल पे आपको 30,000 है, कितना मतलब 10%, 5% इतना बनता है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं भाई 2-3% महीने का बनाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं बोलता हूँ अगर मैंने 2-3 महीने 1 महीने का अगर मैंने फिर एक दिन में बना लिया तो फिर तो मेरे को बंद ही कर देनी चाहिए ट्रेडिंग, अगर आपका ये लेवल है तो। और यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं रेगुलर 2-2, 3-3%, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन क्या उनमें और आदमियों में क्या फ़र्क है, और आदमियों में और आप में क्या फ़र्क है, उसमें और आप में ये फ़र्क है उसकी कहीं ना कहीं है ना, वो कुछ कॉम्प्लेक्सिटी को कहीं ना कहीं उसके दिमाग ने समझ लिया है कि जो मार्केट में कॉम्प्लेक्सिटी है, मार्केट में जो जटिलता है उसको उसके दिमाग ने समझ लिया है। इसकी वजह से जो है वो उस चीज़ को सक्सेसफुली कर पा रहा है, और आप उस कॉम्प्लेक्सिटी में फंस के अपना लॉस कर रहे हो। क्योंकि देखो एंट्री एग्जिट डिसीजन होता है, आपने एंट्री करी और फिर आपने एग्जिट करा, उसी में लॉस और प्रॉफिट डिसाइड होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यहीं पर लोग फंसते हैं मोस्टली। 37,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 36,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। अब ट्रेडिंग में वो जो मतलब एक बंदा पैसा बना रहा है, एक बंदा नहीं बना रहा है, यानी कि जो वो कर रहा है उसके अगेंस्ट आप कुछ कर रहे हो, यानी कि कुछ ना कुछ जो सिस्टम वो फॉलो कर रहा है प्रॉपरली, आप उस उन सिस्टम्स में कहीं ना कहीं आपकी चूक रह रही है। ठीक है, देख के किसी को आपने मेरी वीडियो देख लोगे आप, मैं आपको जो बता रहा हूँ मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, उनको मार्केट में उनको चार्ट पे देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप मेरे से सीखोगे लाइव तो वही चीज़ मैं आपको शांति से बिठा के समझा सकता हूँ, क्योंकि अभी मार्केट की एक कंडीशन के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मार्केट की अगली कंडीशन के हिसाब से मैं कैसे काम करूँगा वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो अभी मान लीजिए मैं आपको मार्केट की 4 कंडीशन, 3 कंडीशन जो है आपको एक वीडियो में समझा सकता हूँ, लेकिन कल को आपको इसलिए जो है एक गाइडेंस के लिए मैं बोलता हूँ कि आपको गाइडेंस करनी चाहिए, गाइडेंस के हिसाब से हमेशा काम करना चाहिए। और अभी 37-38,000 मूव तो आ रहा है इसमें, अगर मैं तो मतलब जैसा मूव मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा मूव नहीं आया अभी तक। बहुत मेरा यूँ था कि धम 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 भाग जाए प्राइस, लेकिन गया नहीं वैसे। तो अगर ऐसा कोई मूव आ जाए तो मज़ा आ जाए। पहले जो मूव आते थे ना, जब वीकली वीकली एक्सपायरीज बहुत बड़ी हुई थी तो ज़बरदस्त मूव आते थे, एक बार में 50%, 100% उठ जाता था प्राइस। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अब काफ़ी टाइम से सेबी ने बहुत रेगुलेशंस लगा दिए हैं, और प्रीमियम मेल्ट हो रहे हैं। प्रीमियम पुट का प्रीमियम अभी इसमें इस ट्रेड में ऐसा लग रहा है कि मेल्ट, हाँ देखो ये आया ना मेल्टिंग 118 ट्राई, बहुत अच्छा मूव आया। और कितना अच्छा मूव आता है।
कई बार, और 120 का लेवल इसने टच कर दिया हमारा, ठीक है। तो 120 तो इसने टच कर दिया है, और 41,000, 43,000। और भाई ट्रेडिंग यही चीज़ है, ट्रेडिंग में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, एक बंदा पैसे बना रहा है, एक एक नहीं बना रहा, वो भी बाइंग में, और सेलर्स बोलते हैं नहीं 2-3% महीने का बन जाए, इतना बहुत है, क्योंकि वो 1 करोड़ की कैपिटल लेके बैठा है। आप 1 करोड़ की कैपिटल लेके बैठोगे, हो सकता है आपका लॉस हो जाए। मार्केट में जब बड़ा पैसा ट्रिगर होता है, हो सकता है उसके लिए रूल रेगुलेशन अलग हो, डिफरेंट हो। भाई सॉफ्टवेयर सबके पास है, ब्रोकर को भी पता रहता है कि हाँ इतना पैसा एंटर कर गया है मार्केट में। अब उसके भी कोई ट्रिक होती होगी, ठीक है। तो बायर बड़े पैसे के साथ अगर कोई बाइंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो जाती है वो चीज़। और अभी अब मैं इसमें जो है मैंने, अभी जैसे मैं मार्केट इन डेप्थ, अगर मार्केट का डेप्थ हम लगाते हैं इसमें, अभी इसमें कितना 47,000 का प्रॉफिट हो गया, 49,119। तो वाह, 124, ठीक है। और बहुत अच्छा मूव दिया, 58,000, 59,000 का प्रॉफिट दिखा रहा, 125 टच कर दिया इसने, ठीक है। और जो है इंसान, अगर देखो ट्रस्ट का मैटर ये होता है कि सही बंदे को चुनना और फिर उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कई बार। आजकल आजकल कोई भी है ना, अपने लॉसेस के बारे में बात नहीं करना चाहता, ठीक है। लॉस होते हैं, आजकल कोई भी अपने लॉसेस के बारे में बात नहीं करना चाहता, लॉस होते हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट भी होते हैं अगर आपका माइंडसेट सही रहता है, आप फिर भी सही ट्रेड ढूंढ पा रहे हो तो। और एक आप अपने लॉस से हताश हो गए, निराश हो गए, और आपने गलत ट्रेड ली और फिर आपका नुकसान हो गया, और ज़्यादा नुकसान हो गया, तो इसके लिए फिर आपको अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा पहले। इसमें ना तो फिर कैपिटल की कोई प्रॉब्लम है, ना इसमें जो है मार्केट की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। उस टाइम पे आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। अभी 49 का प्रॉफिट दिखा रहा था, 51,000 दोबारा से, ये 59 तक भी गया था ये प्रॉफिट, और बहुत अच्छा मूव आया मार्केट में। और अभी मुझे लगता है तो अभी बचा है काफ़ी कुछ देखने के लिए, क्योंकि 49,000 का जो लेवल है यहाँ पर, ये यहाँ से रिजेक्शन आया था, 48,974 से लेवल से रिजेक्शन आया था। अगर इसके पुट के प्रीमियम्स में और थोड़ा सा आ जाए ना मेल्टिंग, तो बहुत अच्छा। ये रेड कैंडल बनी थी देखो, ये एक हैंगिंग मैन बन गया था, इसके बाद प्राइस ऊपर ही चला गया है ना। अब बड़े टाइम फ्रेम पे है, ये 15 मिनट पे है ना, अब मैं आपको 30 मिनट्स पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पिन बार बन गया था, पिन बार बनने के बाद ये ग्रीन कैंडल खड़ी हो गई थी, ठीक है। तो आप इस चीज़ पे गिव अप मत करो, अभी जैसे हल्का सा इसमें डाउन साइड दिखाया ना, तो यहाँ निकल गए सब मेन, अब फिर भाग के ना प्राइस ऊपर, अब आप यहाँ एंट्री बनाओगे फिर नीचे आ जाएगा, फिर आपका लॉस, फिर निकल जाओगे।